नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम पंचप्रयाग यात्रा पे आपको ले चलते हैं जो बहुत ही अद्भुत है, तो आखिरी तक बने रहिए। पंचप्रयाग का महत्व धार्मिक, पौराणिक और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 5 पवित्र संगम से जुड़ा हुआ है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। तो शुरू करते हैं। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से देवप्रयाग की दूरी 310 किलोमीटर की है और आपको सबसे पहला पड़ाव जो पड़ता है वो पड़ता है आपका हरिद्वार। तो चलिए शुरू करते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार जो हर की पौड़ी से शुरू होता है। शाम की यहाँ पे हमने आरती अटेंड करी। यहाँ की आरती मिस मत करना। अगर आप यहाँ पे एक दिन का स्टे करते हैं, आरती अटेंड करिए, दीपदान किया और हमारी शुरुआत होती है सबसे पहले डेस्टिनेशन से, हमारा देवप्रयाग। 5 प्रयाग में से देवप्रयाग को देवप्रयाग का राजा माना जाता है। हरिद्वार से देवप्रयाग का डिस्टेंस 93.5 किलोमीटर है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार मुनि देव शर्मा ने यहाँ पे घोर तपस्या करी थी, जिनके प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि यह जो स्थान है आप ही के नाम से जाना जाएगा। यह हिंदुओं के पंच प्रयागों में से एक है। यहाँ रघुनाथ मंदिर, डंडा नागराज मंदिर और चंद्रवदनी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर है। यह स्थान को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है और यहाँ अपनी प्रकृति और सुंदरता के साथ साथ कौवे न दिखने जैसी विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। 2 पवित्र नदियों पे बसा देवप्रयाग, यहाँ पे लोग दूर दूर से अपने प्रियजनों के लिए पिंडदान और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। और देवप्रयाग का पुराना नाम सुदर्शन क्षेत्र या ब्रह्म तीर्थ भी कहा जाता है। देवप्रयाग जिला टिहरी, गढ़वाल और 4 धाम की यात्रा का प्रथम स्थल है। 2 नदियों का संगम, जहां अलकनंदा व भागीरथी अपना नाम त्याग कर देवी गंगा के रूप में प्रकट होती है। देवप्रयाग का एक और आकर्षण यह भी है कि पौराणिक रघुनाथ मंदिर, जहाँ पे कहते हैं कि श्री राम जी ने भी तपस्या की थी, तो ये राम भगवान की भी ये तपस्वली भूमि है। देवप्रयाग के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग देवप्रयाग से 65 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। रुद्रप्रयाग का महत्व आध्यात्मिक, पौराणिक, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के 5 प्रयागों में से एक है। यह स्थान नारद मुनि को भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जुड़ा है। कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडर और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। और रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की दूरी 32 किलोमीटर की दूरी है, और जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन को आते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान जी का मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है, नारद जी का मंदिर है और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आश्रम है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे व्यवस्था मिल जाएगी रुकने की। बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ की दीवारें इतनी सुंदर, यहाँ पे पेंटिंग हुई है माँ गंगा, शिव जी भगवान के जटाओं से जब माँ गंगा ने धरती पर आई थी, वो चित्रण इतना सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे प्रकृति की नज़ारे इतने सुंदर हैं, अलौकिक शांति है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं यही सब देख के हम अपने आगे प्रयाग की तरफ। नंदप्रयाग, जो नंदाकिनी और अलकनंदा 2 नदियों के संगम पे बना हुआ है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग से विष्णुप्रयाग की दूरी 67 किलोमीटर की है, जो बहुत ही सुंदर है। आसपास लोगों के छोटे छोटे गांव भर बने हुए। अब हम पहुँचे हैं विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। विष्णुप्रयाग पवित्र संगम नदियों पे बसा है, जो अलकनंदा और धौली नदी
जिसे विष्णु नदी भी कहा जाता है, ये 2 संगम पे बना हुआ है। विष्णु गंगा इसीलिए कहा जाता है कि ऋषि नारद ने भगवान विष्णु भगवान की तपस्या की थी, जिससे उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, जहाँ पे विष्णु कुंड भी मंदिर में स्थित है। यह स्थान बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है और कई लोग ट्रैकिंग का मार्ग का भी ये प्रथम बिंदु है। इस स्थान के दर्शन करना और यहाँ के जल से संगम में नहाना शुभ माना जाता है। ये स्थान फूलों की घाटी, हेमकुंड साहब, माणा जैसे स्थानों पर जाने के लिए ट्रैकिंग मार्ग का एक प्रमुख आधार शिविर भी है। सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और इसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है। धौली गंगा नंदा देवी, नंदा धुंडी चोटियों से निकलती है और धाराओं में मिलती है। यहाँ के सुंदर मंदिर और गंगा का संगम बहुत ही आकर्षित है, जो आपके मन को मोह लेती है। जैसा कि मैंने बताया, पंचप्रयाग का इतिहास पौराणिक मान्यताओं में रचा बसा है। यहाँ उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के 5 अलग अलग नदियों से मिलने वाले संगम स्थलों को यह नाम दिया गया है। इन 5 संगमों में विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग का निर्माण अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदियों नंददेवी, पिंडर और मंदाकिनी, भागीरथी नदियों का मिलन होता है। पवित्र गंगा नदी का निर्माण होता है। इन पवित्र स्थलों में स्नान करने वालों के लिए आत्मा की शुद्धि और मोक्ष को प्रदान करने वाला माना जाता है। पंचप्रयाग के दर्शन अगर आपको मेरे माध्यम से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अंत तक बने हुए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बने रहना मेरे चैनल पे। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, फिर किसी नए धार्मिक स्थल के बारे में जानने के लिए। तो आपसे मैं विदा लेती हूँ और मिलूँगी फिर किसी नए व्लॉग में। अगर आप उत्तराखंड में प्रयागराज जितने भी प्रयाग हैं, अगर उनके दर्शन करना चाहते हैं और अगर कोई आपका जानकार इन जगह पे आना चाहता है तो ये वीडियो ज़रूर उनको शेयर करना, शायद उनको कुछ जानकारी मिले। और अगर आप मुझे अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वर्ल्ड निशास करके मेरी ID है, फॉलो करना और मुझे सपोर्ट करो। और मेरे सब्सक्राइबर, कोशिश कर रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर 50,000 हो जाए। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अंत तक हैं तो लाइक शेयर करके जाइएगा और अपने प्रियजनों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करना अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और ये इतनी सुंदर जगह है, मैं तो आपको यही कहूँगी कि पंच प्रयागों की एक बार ज़रूर जाइए और आप उनके दर्शन कीजिए। आपको सच मानिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भगवान के ऐसी जगह पर आ गए। इतनी अलौकिक शांति है यहाँ पर। और जो संगम है इसका महत्व बहुत बढ़ता है। अगर जब 2 नदियों का, इतनी पवित्र नदियों का जब संगम होता है तो ये छोटी सी क्लिप देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी धार्मिक जगह पे। ऐसे ही बने रहना। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव।